मेरा नाम डॉक्टर ऋतुराज शर्मा है। आज माइटी हीलर एक कंप्लीट पेन रिलीफ थेरेपी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो हमारे पेशेंट हैं वो रजनी जी हमारे पास आए हैं और इनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। पेट में कब्ज रहती है, गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, बहुत सारी समस्याएं रहती है और काफ़ी लंबे समय से है। काफ़ी ट्रीटमेंट लिया है लेकिन अभी तक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला। आज हम इनका जो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, आप लोगों को बताने जा रहे हैं, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करेंगे। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब भी हमारे शरीर में इन पंच तत्वों में से किसी चीज़ की गड़बड़ होती है तो वो समस्या पैदा हो जाती है। आज हम बातचीत करें कॉन्स्टिपेशन। सबसे ज़्यादा जो इशू होता है, हमारे पेट के अंदर जो हमारा खाना है प्रॉपर पचता नहीं है। रेनिन, पेप्सिन, टेनिन, एमाइलेज जो एमिनो एसिड होते हैं हमारे, जठररस जिन्हें कहा जाता है, वो प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होते और मल गाढ़ा हो जाता है, इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, पेट साफ नहीं होता। आज हम इनका केवल नेचुरोपैथी से बिना मेडिसिन के इलाज करेंगे। आपको वो प्रोसीजर आज थोड़ा हम बताना चाहेंगे। दोस्तों, आज जो हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे वो ठंडा गर्म का सेक करेंगे, ठंडे गर्म से स्टिमुलेशन करेंगे। शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रोसीजर है कि हम इनको पहले ये ठंडे पानी का कपड़ा है, ठंडे पानी की पट्टी से कहते हैं। सबसे पहले हम ये ठंडे पानी की पट्टी ये यहाँ रखेंगे। इसको रखने से क्या होगा कि सबसे पहले पेट के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो एक बर्निंग सेंसेशन बना रहता है। तो सबसे पहले जो बर्निंग सेंसेशन है वो खत्म होगा। लगभग ये जो प्रोसीजर होता है लगभग 3 मिनट ठंडा रखा जाता है। 3 मिनट रखने के बाद में ये गर्म हम पैड लेते हैं। ये अलग अलग तरह के होते हैं। ठंडे जो पट्टी लगाते हैं वो 2-3 तरह की पट्टियाँ होती है। पहला तो हम इसे ये पतले पानी की पट्टी लगाते हैं, पहला प्रोसीजर है। दूसरा हम मिट्टी की पट्टी लगाते हैं। मिट्टी पट्टी में इस कपड़े के ऊपर मिट्टी का रात भर मिट्टी को भिगोया जाता है। उस मिट्टी को छान के साफ करके यहाँ पे पेट पे रखा जाता है। इसके अलावा पहला प्रोसीजर हो गया मिट्टी का, सामान्य मिट्टी। दूसरी जो मिट्टी लेती है उसमें यदि हमें लगता है कि ज़्यादा कोई दिक्कत है, कुछ मेडिसिन रेन्यू के हम लोग हर्ब उससे मिलाते हैं। जैसे हम गोखरू भी मिलाते हैं, कभी लगता है तो हम उसमें नीम भी मिलाते हैं। पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या क्या चीज़ मिला रहे हैं। तो ये अभी जो ठंडे पानी की पट्टी रखी है, जैसे ठंडे पानी की पट्टी से ये पेट में जो बर्निंग सेंसेशन रहते हैं वो खत्म होंगे, वो कम होंगे। इसका टाइमिंग होता है 3 मिनट। 3 मिनट रखने के बाद हम इसे ये हमारा इलेक्ट्रिक हीट पैड है, इसे हमने गर्म किया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक चार्जर से गर्म हो जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जर है, ये इसको हम यहाँ पे लगाते हैं और ये इस तरीके से ये गर्म हो जाता है। अच्छा, ये कपड़ा ठंडा कैसे करते हैं? नॉर्मल पानी से? पानी से। ये बर्फ का पानी नहीं लेना होता है, सिंपल हाँ। मटकी का पानी ले लीजिए, चरी का पानी ले लीजिए। सामान्य पानी लेना है, बॉयल वाटर नहीं लेना है, चिल्ड वाटर नहीं लेना है, केवल सामान्य पानी लेना है। सामान्य पानी को लेके इससे जो बर्निंग है, थोड़ा सा ये गीला होता है और इसे थोड़ा सा पेट पे रखना है। 3 मिनट रखा देगा। 3 मिनट रखने के बाद पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। कल हम इनकी मिट्टी पट्टी करेंगे, ताकि मिट्टी क्या होती है, शरीर की सारी गर्मी निकालता है। अगर किस पृथ्वी पर कोई सबसे ज़्यादा शुद्ध तत्व है तो वह मिट्टी। मिट्टी में गई हुई सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती है। नहीं सर, तो एक मिट्टी के बारे में तो एक चीज़ और कहते हैं कि मिट्टी की 1 चम्मच मिट्टी के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी आबादी है, जितने प्राणी हैं, उतने छोटे छोटे जीव हैं इसके अंदर। बिल्कुल आपने सही कहा गोविंद जी। कहा जाता है सिर्फ 1 चम्मच के अंदर पूरे ब्रह्मांड की ब्रह्मांड है। जहाँ हाँ, पिंड हाँ। है, जहाँ पिंड वाले कण है, वही ब्रह्मांड है। पानी की एक बूंद में पूरा संसार होता है और वही बूंद एक समंदर में रहती है। बड़ा विशाल विषय है, इस विषय पे कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो मुख्य उद्देश्य इनका कॉन्स्टिपेशन, जो पेट है, जो घट है, इस घट की, इस पेट की जो गर्मी है उसको कम करने में घट कब ठंडा रहता है, जब इन्हें पानी भर दिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन इसमें कम नहीं होगा जब इन्हें पानी भरा होगा। ठंडा खा के, ठंडा आने के बाद बिल्कुल इनको गर्मी नहीं लगेगी, पेट में ठंडक आएगी। इसके बाद ये हमारा गर्म है। 3 मिनट के बाद हम इनको यहाँ पे ये गर्म हीट पे लगाते हैं। थोड़ा पेट होता है, शरीर का जो भी हिस्सा है वहाँ पे बिल्कुल इसे हल्का हल्का सा लगाते हैं। हटाया, लगाया, हटाया, लगाया, ये हटाया, फिर लगाया। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि भाई कोई इनको ज़्यादा गर्म ना लगे। ये बिल्कुल इसको देखेंगे तो ये इसको इस तरह से लगाते हैं हम। रात को हमने इनको कहा था, जब ये कल हमारे पेशेंट आए थे, इनको नाभि में हमने तेल भरा था।
तो नाभि में तेल बनने का फ़ायदा ये है कि हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों के अंदर इस नाभि के माध्यम से ऑयलिंग हो जाती है। तो अगर हम बाहर से ऑयलिंग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन शरीर के अंदरूनी हिस्सों को नरिश करना है, उसे पोषकता देनी है और उसे सॉफ्ट करना है, पेट को सॉफ्ट करना है, तो आप इसमें हींग, थोड़ी सी हींग और सरसों का तेल लेकर उसे गर्म करिए। 1 चम्मच सरसों का तेल लीजिए, उसमें हींग डालिए, उसे गर्म करिए और पेट पे लगा दीजिए। जितनी भी गैस है, जितनी भी कॉन्स्टिपेशन है, जितनी भी पेन है, आफरा है, पेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो बिना दवाओं के वो ठीक हो जाएगा। हालांकि हम सजेस्ट करते हैं कि आपको त्रिफला लेना चाहिए, आपको अश्वगंधा लेना चाहिए, पेट के लिए आपको काला नमक लेना चाहिए, मल्टीपल चीज़ें काम में लेते हैं। आवश्यकता पड़ती है तब मेडिसिन देते हैं, नहीं पड़ती तो केवल नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से पंच तत्वों की चिकित्सा है मित्रों ये। और जब पंच तत्वों की चिकित्सा हम कर रहे हैं तो पूरी तरीके से शरीर ठीक हो जाता है। अब आप देखेंगे इनका पेट एक बार ऐसे करके देखेंगे, ये बिल्कुल अभी जो पेट है बिल्कुल सॉफ्ट सा है। जब ये आए थे तो कल बड़ा पेट टाइट था और हम इनको अभी पेट से सॉफ्ट है। जितना पेट ये सॉफ्ट रहेगा उतना ही गैस नहीं बनेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगी। इसके बाद एक प्रोसीजर और हम करेंगे, वो करेंगे एनीमा का। एनीमा से क्या होता है कि जो हमारे एनस कैविटी होती है, हमने जो भोजन खाया है, भोजन खाने की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, उसके बाद एनस कैविटी में आएगा, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पर वो कई दिनों तक कॉन्स्टिपेशन है इसलिए पड़ा रहता है, पेट साफ नहीं होता, गैस बनी रहती है, एसिडिटी बनी रहती है, कब्ज बना रहेगा। तो इसके लिए अभी हम ये प्रोसीजर के बाद इनको अभी एनीमा देंगे। एनीमा के अंदर हम लोग गर्म पानी का एनीमा देंगे हाल फिलहाल, और दूसरा इनको थोड़ा सा उसमें ऑयल डालेंगे। कई लोगों को हम छाछ का एनीमा भी देते हैं, कई लोगों को जो ज़्यादा परेशानी होती है नींबू का एनीमा भी देते हैं, कई लोगों को जिनको पाइल्स की समस्या या और दूसरी समस्या होती है उनको नीम का या उससे रिलेटेड कई चीज़ों का होता है। जैसी परेशानी होती है वैसा एनीमा दिया जाता है। हाल फिलहाल तो उनको एनीमा दिया जाएगा, प्लेन वाटर का एनीमा दिया जाएगा, केवल उसमें ऑयलिंग होगा, और ताकि अंदर पूरे तरीके से शरीर से गंदगी बाहर आ जाए। एक बार जब गंदगी बाहर आ जाएगी तो पेट पूरी तरह से निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन बिना किसी तकलीफ के ठीक हो जाएगा। सो यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो तो प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, अल्टरनेट थेरेपी इज द बेस्ट। कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, किसी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे पंच तत्व, ये शरीर पंच तत्वों का मिलकर बना हुआ है, उन पंच तत्वों की कहीं ना कहीं कमी है, गड़बड़ी है, इसी वजह से हमारे शरीर में ये बीमारी पैदा हो रही है। दोस्तों पंच तत्वों का समाधान कर लीजिए, नेचुरोपैथी में आ जाइए, प्राकृतिक चिकित्सा में आ जाइए, आयुर्वेद में आ जाइए, आपका जीवन लंबा, सुखमय, आनंदित हो जाएगा। नमस्कार, फिर एक बार और डॉक्टर तुराज शर्मा आपका स्वागत करते हैं माइटी हीलर, एक कंप्लीट पेन रिलीफ थेरेपी सेंटर, प्रताप नगर, जयपुर। धन्यवाद।